Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. Last day I told you element, compounds, mixture, and also I have given you examples of compound, examples of element and examples of mixture. Today once again I will explain what is element and what is chemical substances. These two topics, chemical substances and element. Chemical substances, ये क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो केमिकल सब्सटेंसेस वो होता है कि दैट इज मेड फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, chemical substances are made of atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब केमिकल सब्सटेंसेस नाम से ही पता चल रहा है कि जो सब्सटेंस होगा केमिकल से, केमिकल के थ्रू, मीन्स केमिकल का स्पेशली मतलब होता है रिएक्शन. केमिकल का मतलब क्या होता है? रिएक्शन. मीन्स जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है? केमिकल बनता है. तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि केमिकल सब्सटेंसेस क्या है. तो केमिकल सब्सटेंसेस का मैं डेफिनेशन दिया कि केमिकल सब्सटेंसेस आर दोज काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ या विच आर मेड फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, मैं वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. थोड़ा सा रिवीजन, एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. ओके, ये इस तरह का होता है कि बस केवल एक तरह के एटम से बने होते हैं, एक तरफ के एटम से बने होते हैं और इनको तोड़ा नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. An element is a substance which are made from one kind of atoms, one kind of atoms. Okay, and cannot be broken down into similar substances and cannot broken down into simpler substances by chemical mean. अब इसको समझना है कि एलिमेंट्स क्या है. तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम्स, मीन्स वन काइंड ऑफ एटम्स आर सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स. मीन्स अब देखिए ये सिल्वर है, इसके ऊपर आप केमिकल रिएक्शन लगाएंगे तो मान लीजिए दो टुकड़ा में हो गया, ये और ये दो टुकड़ा हो गया, इसके दो टुकड़े हो गए, तो ये भी सिल्वर ही कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा? सिल्वर ही कहलाएगा. मीन्स कि अगर आप केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी इसे आप तोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? सिल्वर ही कहलाएगा. तो इसीलिए आप इसको याद रखें कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम्स, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम
एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस, मीन्स एक साधारण सब्सटेंस में, एक साधारण सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है। इवन आप केमिकल रिएक्शन भी करते हैं तो मीन्स कहने का मतलब अगर सिल्वर है तो सिल्वर के ऊपर अगर केमिकल रिएक्शन भी करते हैं तो सिल्वर ही देगा, न कि गोल्ड दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब क्या हम बताने वाले हैं आपको, वो दिखाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे देंगे, एलिमेंट्स का एग्जांपल आपका हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, आयरन हो जाएगा, बहुत सारे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब केमिकल सिंबल देखना है हमको, सिंबल क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें। केमिकल सिंबल देखिए, इस यूनिवर्स में स्पेशली वेयर वी आर रिसाइडिंग बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, और सारे एलिमेंट्स का नाम लेकर के बुलाना पॉसिबल नहीं है। अगर नाम लेकर के बुलाएंगे तो हम जो रिएक्शन करा पाते हैं वो करा नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे आपको लिखना होगा हाइड्रोजन, देख रहे हैं कितना जगह ले रहा है, इतना, और इसका सिंबल है केवल H। अगर आपको लिखना होगा कार्बन, CARBON, ठीक है, और इसका केवल हो गया C, कार्बन हो गया। अगर आपको लिखना होगा जेनान, XENON, और इसका केवल XE सिंबल होता है, तो ये जो होता है इसे ही सिंबल कहते हैं, ठीक है। और इसको क्यों किया जाता है कि इसको यूनिवर्सली मीन्स अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जेनेवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जेनेवा क्या है कि इसको ग्लोबली मीन्स अगर इंडिया में अगर हाइड्रोजन को H से डिनोट किया जाता है तो अमेरिका में भी हाइड्रोजन को H से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। और कार्बन को अगर C से डिनोट किया जाता है तो वहाँ भी रसिया में भी कार्बन को C से ही डिनोट किया जाता है, जेनान को X से किया जाता है, XE से किया जाता है। तो लेबनान में भी जेनान को XE से पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम न होने का मतलब कि उनको फेस न करना पड़े कि वो साइंटिस्ट क्या यूज़ किया, वो साइंटिस्ट क्या, क्योंकि ये केमिकल सिंबल है, इस तरह से वो पहचान जाते हैं कि क्या है। तो केमिकल सिंबल का हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, the abbreviation are used to represent the element are called chemical symbol। केमिकल सिंबल, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल वही, अगर ये आपका हाइड्रोजन है तो H से, ऑक्सीजन है तो O से, नाइट्रोजन है तो कैपिटल N से, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए ये कार्बन का मैंने बताया था कि CARBON से और यहाँ पे C ले लेते हैं। लेकिन अगर बात कैल्शियम किया जाए तो यहाँ बोलते हैं Ca। मीन्स क्या हुआ कि कभी ये देखा गया कि अगर एम्बिग्यूटी क्रिएट होता है, मीन्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एलिमेंट्स या इंडिविजुअल सब्सटेंस, तो क्या करते हैं कि उसके साथ उसका सेकेंड लेटर भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं उसको क्या है कि when two or more elements have their beginning with the same letter, beginning उनका जो beginning है अगर सेम लेटर से होता है तो one more letter we will add, ठीक है। जैसे मैंने बताया कैल्शियम है, फिर आपका जैसे कैल्शियम हो गया, अगर कोबाल्ट तो ये Cu होता है, ठीक है।
इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, जैसे कोबाल्ट हो गया, मैं और दे देता हूँ हीलियम, हाइड्रोजन था हीलियम, HELIUM हीलियम है, हीलियम को हम He से डिनोट करते हैं। एक और एग्जांपल दे देते हैं ब्रोमीन, Br से, Be से बेरिलियम होता है। तो इस तरह से कभी कभी होता है कि हम अगर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रहा है तो फर्स्ट सेकेंड लेटर ही हम यूज़ कर, फर्स्ट जो स्टार्टिंग के जो 2 लेटर हैं उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं कि हमको यूनिकली आइडेंटिफाई में प्रॉब्लम न हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्या होता है कि एडजेकेंट लेटर का मतलब होता है कि ये 2 पास पास के हैं, ठीक है, ये पास पास के, कि हम पास पास के लेटर नहीं लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम छोड़ करके लेते हैं, जैसे ये क्लोरीन है CHLORINE, देख रहे हैं कि H नहीं ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, तो Cl को ले रहे हैं, ये Cl, ठीक है। तो उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम पास के एडजेकेंट लेटर्स को न लेकर के, मीन्स वी विल हैव टू यूज़ नॉट एडजेकेंट लेटर्स में, मीन्स कोई दूसरा लेटर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, जैसे मैग्नीशियम Mg, तो मैग्नीशियम देखेंगे कि Mag होता है मैग्नीशियम में, जैसे क्लोरीन है उसी तरह से मैग्नीशियम है, तो A यूज़ ना करके क्या यूज़ किया जाता है, Mg। जैसे मरकरी है तो Hg यूज़ किया जाता है। और आप सोचेंगे कि मरकरी Mr होना चाहिए या Me होना चाहिए, लेकिन साइंटिफिक नेम इसका H से स्टार्ट होता है, इसलिए Hg यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिसिटी, हमारा जो नया टॉपिक होगा उसका नाम होगा एटॉमिसिटी। अब देखते हैं एटॉमिसिटी क्या है। Many elements means more than elements always exist as molecules है, molecules पे ही exist करते हैं, because atoms of such elements cannot exist independently। क्योंकि atom, देखिए कह रहा है कि many element means many elements depends on मॉलिक्यूल्स। क्यों, एटम से क्यों नहीं? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि एटम से क्यों नहीं, मॉलिक्यूल से डिपेंड करते हैं, एटम से क्यों नहीं? तो उसका कारण है मेनी एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूल्स बिकॉज आप बता देंगे क्यों, बिकॉज एटम्स आर, बिकॉज एटम्स क्या है कि एटम्स का मैंने बताया था कि एटम्स जो होता है इट मे बी डिपेंड एंड इट मे बी इंडिपेंडेंट, मैंने एटम्स को बताया था। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इट इज़ ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, ओके। बिकॉज एटम्स ऑफ सच एलिमेंट्स, बिकॉज एटम्स ऑफ सच एलिमेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब ये सोचने वाली बात है, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब या कैन नॉट एग्जिस्ट, दोनों बोल सकते हैं। इन कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एग्जिस्ट। देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इन कैन एग्जिस्ट ऑन इंडिपेंडेंट। देखिए समझिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का ये मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, और एटम्स जो होता है वो मे एंड मे नॉट बी, दोनों याद रखिएगा, मे एंड मे नॉट बी। लेकिन मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होता है
एग्जिस्ट करता है किसमें, इंडिपेंडेंट में। इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। अब देखते हैं कैसे हमको, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, इफ़ वी आर एबल टू डिफाइन कि एटॉमिसिटी का आप एक्चुअल डेफिनेशन बताइए तो क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट आर कॉल्ड व्हाट, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब समझिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ये मॉलिक्यूल है और ये एटम है, तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम्स पाए जाएंगे, लेकिन एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। इसको याद रखिएगा। मीन्स a lot of atoms can be found inside the molecule but reverse is not possible। मीन्स एटम के अंदर मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही डेफिनेशन है कि मोर देन वन एटम्स आर इफ कंबाइंड टुगेदर देन इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। और एटम्स क्या है, एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस। तो दोनों में डिफरेंस समझिए कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। एटम्स ये है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है कि मोर देन वन एटम कंबाइंड टुगेदर और मॉलिक्यूल। ओके, तो हम एटॉमिसिटी का एग्जांपल बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स, देखिए यहां से, द नंबर ऑफ किसमें, ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट is called what, एटॉमिसिटी। समझिए, इसको समझ लेना है एटॉमिसिटी। देखिए, पहले ये हो गया एटम, कई हो जाएंगे, तो ये हो गया मॉलिक्यूल, कई तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट। समझ में आ गया होगा कि जब सिंगल होगा तो एलिमेंट हुआ, मोर देन वन सिंगल होगा तो एटम हुआ, और कई एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल हो गया, और कई मॉलिक्यूल मिल गए तो क्या हुआ, एलिमेंट हो गया। समझ गए आप लोग? ओके, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिसिटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दी थ्री फॉर्मेट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्मेट। देखिए, देखते हैं तीन फॉर्मेट क्या है वो भी समझते हैं। पहला जो है, तीन पार्ट है किसका, एटॉमिसिटी का, ATOMICIT है, इसके तीन पार्ट हैं। देखते हैं क्या क्या है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ। पहला जो है MONATOMI, मोनोएटॉमिक। दूसरा जो है डायएटॉमिक। तीसरा जो है टेट्राएटॉमिक। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो इसके साथ इस, जैसे अगर मैं इसको हाइड्रोजन बोला हूँ तो यहाँ पे H2 लिखा जाता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नीचे दो तो डाया एटॉमिक आ जाएगा, नीचे अगर 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। ये समझना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे दूँ मोनो एटॉमिक। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनो एटॉमिक, तो आप इसका एग्जांपल देंगे हीलियम है, नियान है। देखिए हीलियम HELIUM, हीलियम। हीलियम को कैसे, He से। दूसरा
सोडियम SODIUM, सोडियम को Na से, ठीक है। जेनान XENON, जेनान को Xe से। एक और लास्ट एग्जांपल मैं देता हूँ पोटेशियम का, ठीक है। पोटेशियम का क्या है K, POTESSIUM, पोटेशियम को हम K से देते हैं, ठीक है। उसी तरह से डाई एटॉमिक में आएंगे तो डाई एटॉमिक का एग्जांपल दे देते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पहला एग्जांपल हाइड्रोजन, जिसको हम दिखाएंगे H2 से। दूसरा दिखाएंगे ऑक्सीजन, जिसका सिंबल हो जाएगा O2। तीसरा हम दिखाएंगे क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन NITROGEN, और इसको दिखाएंगे N2 से। अब देखें टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक क्या है, तो मैं एक ही लूँगा जिसका नाम रखूँगा फास्फोरस, और इसको P4 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा एटॉमिसिटी का पहचान, कि एटॉमिसिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3। पहला मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो इस तरह से आप एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला हम देखेंगे कि केमिकल व्हाट आर द केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या मैंने बताया है, और जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके बोलिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।